हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग समान विज्ञान में प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखते हैं। बल्कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, मगर इसका उपयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए ज़्यादा किया जाता है। जो कुछ हमारे उपकरण होते हैं उनके हम कार्य देखेंगे। आइए सबसे पहला उपकरण देखते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का माप के लिए किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उसका मापन के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किया जाता है। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं जो स्टेथोस्कोप लिए रहते हैं उससे हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का प्रयोग क्या होता है? हृदय गति की जांच के लिए। यानी कि हृदय हृदय की जो गति जांच है, हृदय की गति का जांच के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? द्रव का सापेक्षित घनत्व नापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हाइड्रोमीटर है उसका प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए किया जाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ में दाब, यानी कि जो दाब के माप की जाती है उसे मैनोमीटर कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम वही उपकरण देखेंगे जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे रेलवे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी में। जैसे आइए रेन गेज। रेन गेज उपकरण का प्रयोग वर्षा का मापन के लिए किया जाता है। यानी कि कोई पूछे वर्षा का मापन किससे किया जाता है तो कहेंगे रेन गेज से किया जाता है। इसके बाद रिएक्टर स्केल, ये बहुत प्रचलित है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। रिएक्टर स्केल के कुछ पैमाने होते हैं, उनके द्वारा हम लोग भूकंप की जो तीव्रता होती है, यानी कि भूकंप का जो तीव्र गति, यानी कि उसकी गति जो होती है उसके मापन के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर आप लोगों ने डेयरी पे देखा होगा। जो दूध खरीदते हैं वे दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको देखने के लिए आप किसी दूध वाले से या डेयरी वाले यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमीटर होता है उसमें दूध जो होता है हमारा, दूध में डालकर चेक करते हैं कि इसकी जो शुद्धता है इसमें कितने परसेंट पानी है कि नहीं। उसको पानी यानी शुद्धता में पानी ही मापा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं फेड्रोमीटर। फेड्रोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई का मापन के लिए किया जाता है। यानी कि जो समुद्र की गहराई है कि समुद्र कितना गहरा है उसके मापन के लिए फेड फेड्रोमीटर यानी फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा की शक्ति तथा गति का मापन के, यानी कि हवा की शक्ति और गति, जो हवा चलती है उसकी गति के मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं रेन गेज देखा कि उसका प्रयोग वर्षा के मापन के लिए, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता के लिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता के मापन के लिए, फेडोमीटर
जो होता है समुद्र की गहराई के मापन के लिए, और देखते हैं एनीमोमीटर हवा की जो शक्ति या कहें गति के मापन के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइग्रोमीटर। एक होता हाइड्रोमीटर, एक होता हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए करते हैं। ये दोनों बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इनको गौर से देखिएगा। एक में है हाइड्रोमीटर, एक में है हाइग्रोमीटर। ये हम लोग हाइग्रोमीटर देख रहे हैं। वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राम क्या है? भूकंप मापी यंत्र है, यानी भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग सिस्मोग्राम कहते हैं। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है कि जो भूकंप आया है उसकी गति, यानी कि उसकी अपेक्षित गति कितनी है। इसके बाद सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो उपकरण है इसका प्रयोग दो वस्तुओं के कोणीय दूरी के माप के लिए किया जाता है। यानी जो कोणीय दूरी, दो वस्तु या दो पिंड के बीच की कोणीय दूरी जो मापी ले जाती है उसे सेक्सटेंट कहते हैं। सेक्सटेंट के द्वारा दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापी ना जाती है। इसके बाद देखते हैं आमीटर। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की माप के लिए किया जाता है। यानी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के माप का प्रयोग किस उपकरण से किया जाता है, तो कहेंगे आमीटर का प्रयोग। इसके बाद ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी, जो गाड़ी में लगे हुए पहिए होते हैं उनका जो पहियों के द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसे हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं। ओडोमीटर जो होता है ये बाइक गाड़ी जो होती है हमारी फोर व्हीलर, उसमें ओडोमीटर जो मीटर होता है उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद आएगा क्रिस्कोग्राम। क्रिस्कोग्राम का प्रयोग पौधों की वृद्धि के मापन के लिए, जो हमारे पौधे हैं वो कितनी वृद्धि करेंगे, यानी कि उनके माप के लिए क्रिस्कोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टे टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने के लिए, यानी कि यह एसएससी जीडी के एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया था, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, और ये यूपी बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। तो उसे क्या कहेंगे? टेकोमीटर। यानी कि जो हमारा वायुयान की गति मापी जाती है वो टेकोमीटर की हमारे प्रति घंटा की कितनी स्पीड है उसे मापने के लिए टेकोमीटर वायुयान में लगा रहता है। आइए इसके बाद देखते हैं सिफगोमैनोमीटर। जो होता है वो रक्त का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने आज वही उपकरण देखे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि टोकोमीटर का प्रयोग किस यंत्र को मापने के लिए किया जाता है, तो कहेंगे वायुयान की गति मापने के लिए टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैरोमीटर पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर और आमीटर, इसी तरह के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे से इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।